लोकसभा के सांसदों का वेतन एवं भत्ता कितना है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका वेतन एवं भत्ता कितना है, इसके साथ उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें सांसदों के वेतन एवं भत्तों की, तो इसको लागू किया गया था द सैलरी एलोवेंसेज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के जरिए। और इसमें यह बताया गया था कि जो सांसद होंगे उनको कितने वेतन मिलेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, और इसी में बार बार संशोधन करके और चीज़ों को जोड़ा जाता है या फिर वेतन को बढ़ाया जाता है। अगर वर्तमान समय में बात करें तो जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनका जो वेतन है वो 1 लाख रुपया महीना है, और इसके साथ और भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे कि उनको अपने यहाँ कार्यालय चलाने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से मिलता है, जिसको कार्यालय व्यय भत्ता कहा जाता है। यानी कि अपने जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ पर वो कार्यालय खोलेंगे, वहाँ पे कार्यालय का संचालन होगा, इसके लिए 60,000 रुपये सरकार अलग से देती है। इसके बाद 70,000 रुपये महीना उनको चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है। यानी कि अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है, इसके लिए 70,000 रुपये अलग से उनको महीना दिया जाता है। इसके बाद अगर वो संसद के सत्र में जाते हैं, संसद का सत्र चल रहा होता है, तो वैसी स्थिति में 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी कि 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको अलग से मिलता है, ठीक है। और जो हमने चुनाव क्षेत्र भत्ता कहा वो छोटे मोटे कामों के लिए है। बड़े बड़े जो काम बंद होते हैं, सड़कें बनती हैं, ब्रिज बनता है या कॉलेज बनते हैं, तो उसके लिए अलग से टेंडर निकलता है, उससे बनता है, ठीक है। ये 70,000 रुपये महीने से वो सड़कें और बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बनवाते हैं, उसके लिए अलग से फंड्स आते हैं। ये छोटे मोटे कामों के लिए उनको दिया जाता है। इसके साथ ही उनको मुफ्त में आवास दी जाती है, उनके और उनके पूरे परिवार को चिकित्सा जो है वो मुफ्त दी जाती है। इसके साथ जो बिजली का बिल होता है, पानी होती है, ये सब मुफ्त में मिलता है। इसके अलावा एक टेलीफोन कनेक्शन मिलता है, जिसमें कि वो 50,000 कॉल 1 साल में मुफ्त में कर सकते हैं, ठीक है। और जो रेलवे होती है उसकी फर्स्ट क्लास की टिकट उनको मुफ्त में मिलती है, कहीं भी जाने के लिए उसके लिए पास मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो इसके लिए उनको अलग से पैसे मिलते हैं, या हवाई जहाज़ ही मतलब वो फ्री सेवा मिलती है उनको, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके अलावा अगर वो वाहनों से सफ़र करते हैं सड़कों पे, तो इसके लिए उनको 13 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे मिलते हैं सड़कों पे सफ़र करने के लिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं या समझ सकते हैं कि कितनी सारी सुविधाएं मिलती है सांसदों को। इसीलिए बहुत सारे जो नेता हैं वो जब एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं उसके बावजूद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। और हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी मोटी मांगों को लेकर सरकार के पास जाए तो बोल दिया जाता है कि इस तरीके से जनता जो है वो मुफ्तखोर हो जाएगी, या फिर इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम जनता को दे सकें। लेकिन जब अपने लिए नियम बनाने की बात आती है, अपने लिए वेतन और भत्ते तय करने की बात आती है, तो वो लोग खुद से सब चीज़ें तय कर देते हैं। और आपको एक मज़े की बात यह है कि जो सांसदों का वेतन एवं भत्ता होता है वो खुद सांसद ही तय करते हैं, यानी कि वो संसद के द्वारा ही तय किया जाता है। संसद में ही बिल ला करके और उसको तय कर दिया जाता है कितना बढ़ाना है, कितना जोड़ना है। तो अब बताइए कि जब सांसदों के पास खुद आएगा कि आपकी अपनी पेमेंट बढ़नी चाहिए, तो वो उसमें से कौन होगा जो कहेगा कि नहीं मेरी पेमेंट आप मत बढ़ाइए, हम लोगों की पेमेंट कम ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी हर क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि दूसरे व्यक्ति जो हैं वो किसी का पेमेंट बढ़ाते या घटाते हैं, लेकिन सांसद जो है वो अपना पेमेंट खुद से निर्धारित करते हैं। इसीलिए स्थिति ये है कि इतने ज़्यादा पैसे तय किए हुए हैं ये लोग अपने लिए। और एक बात कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो ख़त्म की जा रही है, लेकिन अगर आप सांसदों की बात करेंगे तो वर्तमान में उनका जो पेंशन है वो 25,000 रुपये महीना है। अगर वो रिटायर हो गए, यानी कि वो चुनाव हार गए, तो फिर उसके बाद उनको 25,000 रुपये महीना मिलता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही
एक और चीज़ इसमें जोड़ी गई है कि अगर वो 5 वर्ष से अधिक तक सांसद रहते हैं तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2,000 रुपये महीना उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक सांसद रहा तो उसको 25,000 रुपये महीना मिलेगा। अगर वो 5 वर्ष के बाद फिर से चुन लिया गया और 1 वर्ष और रहा तो 2,000 रुपये महीना उसको और बढ़ जाएगा। फिर 2 वर्ष अधिक रहा तो 4,000 रुपये बढ़ जाएगा। ऐसे करके उनके पैसे जो हैं वो पेंशन के बढ़ते रहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 20 वर्षों तक सांसद रह गया तो उसके 2,000 रुपये हर वर्ष के हिसाब से 5 वर्षों के बाद जोड़ लीजिए और उतना उसको पेंशन मिलेगा हटने के बाद। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा जो है वो सर्विसेज दी गई हैं हमारे यहाँ सांसदों को। भले ही लोगों को सुविधाएं न दी गई हो, लेकिन सांसदों ने अपने लिए जम के सुविधाएं रखी हुई हैं। इनके अलावा अगर वो कोई वाहन खरीदते हैं तो उस पर भी अलग से छूट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप संसद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के और वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ जहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकें। तो अगर आप सीधे शब्दों में समझें तो जो सांसद होते हैं उनका जो मेन वेतन होता है वो 1 लाख रुपये महीना होता है। इसके अलावा उनको 70,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं अपने चुनाव क्षेत्र भत्ता के रूप में, और इसके बाद 60,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं उनको अपने यहाँ कार्यालय चलाने के लिए कार्यालय व्यय भत्ता के रूप में। इसके साथ 2,000 रुपये उनको प्रतिदिन के हिसाब से अलग से मिलता है, ताकि वो संसद के जब सत्र चल रहा होता है उस समय, जब संसद का सत्र चलता है तो जितने दिन सत्र चलता है और उतने दिन के लिए उनको 2,000 रुपये अलग से मिलते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको 25,000 रुपये महीना मिलता है 5 वर्षों के लिए। और अगर 5 वर्ष से अधिक समय तक वो रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2,000 रुपये एक्स्ट्रा महीने में उनके बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए एक सवाल कि जो सांसद होते हैं उनका मुख्य वेतन कितना होता है, और इसका मैंने इस वीडियो में कई बार जिक्र किया है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊँ, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।